Welcome dear students. This lecture is based on the disease called ringworm. Ringworm is also called as dermatophytosis. Okay, also called as tinea. It is also known as dermatophytosis or simply called as tinea. So the disease ringworm is caused by fungus, right? It is a fungal disorder. You should not confuse with the name as it is a misnomer, ringworm. Actually, it is a fungal disease and causative organisms are different fungi including Microsporum, Trichophyton. Similarly, there is another one called Epidermophyton. Epidermophyton. Actually, there are different 40 species of fungus which can cause ringworm, dermatophytosis, or simply tinea. But these three are most common among other fungus: Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton. ओके, तो ये जो आप देख रहे हो रिंग वर्म, जिसको दांत, खांच, खुजली वगैरह कॉमनली कह सकते हो, ठीक है, इसमें एक रिंग लाइक लेजन तैयार होता है बॉडी पे, एक टाइप का आप कह सकते हो स्पेशल इंप्रेशन, जिससे आप पहचान लोगे कि ये डिसीज है रिंग वर्म. रिंग लाइक रेड कलर्ड, समवॉट राइज्ड फ्रॉम द बॉडी सरफेस, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिंग वर्म, राइट. So it is nothing but a fungal disorder caused by these fungi, right? तो आपने देखा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन. These three are very important for multiple choice question. ठीक है, आपने सबसे पहले नाम याद रख लेना है. So we will discuss here everything about the disease called ringworm. सबसे पहले समझते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, यानी ये डिसीज कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम समझते हैं डिसीज का स्प्रेड कैसे होगा. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कंटामिनेटेड सॉइल आप ले लो, ठीक है, कंटामिनेटेड सॉइल, या फिर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी ये डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, या फिर शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, sharing of we can say clothes or utensils. जैसे कि अगर किसी पर्सन को रिंगवर्म है, ठीक है, तो उस पर्सन के अगर क्लॉथ कोई नॉर्मल पर्सन शेयर करता है तो स्पोर्स जो है फंगस के, वो इस नॉर्मल पर्सन को, आई मीन हेल्दी पर्सन को, उस इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर या कम्युनिकेट हो सकते हैं. मे बी सम यूटेंसिल्स, not only clothes but other devices like mobile phone, okay, या फिर comb स्पेशली ऑफ दैट पर्सन. ठीक, तो इस केस में आप देखिए डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी डिसीज स्प्रेड करा सकता है, क्योंकि ट्रांसफर ये फंगस का हो रहा है, यहाँ पे स्पोर्स का हो रहा है. ओके, सो हियर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वेरी सिंपल एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली एट लोकल प्लेसेस लाइक बीच एरिया. वी शुड नॉट वॉक बेयर फुटेड. हमें बिना चप्पल सैंडल्स के ये बीच एरिया पे नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना. और उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि लॉकर रूम्स होते हैं, ठीक है, लॉकर रूम्स, वहाँ भी कभी कभी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप फुटवेयर्स नहीं ला सकते अंदर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर पूरी तरह हाइजीनिक एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है, सैनिटाइजेशन अगर ना किया हो, तो वहाँ भी फंगल स्पोर ट्रांसफ़र होने का मेजर रिस्क रहता है. ओके, दैट्स हाउ we should use some footwears like sleeper sandals etc, okay, where in locker rooms, on beaches and many other local areas. ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होने का खतरा बना रहता है. तो इस केस में आपने देखा कि ट्रांसफ़र ये फंगल स्पोर्ट्स से होता है और ये सारे स्पोर्ट्स सॉइल पे पड़े रह सकते हैं, ठीक है, या लॉकर रूम्स बीच एरिया में आपको मिल सकते हैं ऐसे स्पोर्ट्स, या फिर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर शेयरिंग क्लॉथ्स और यूटेंसिल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है ना, ये हो गया इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इसमें 1 से 2 वीक में सिम्टम्स डेवलप होने लगेंगे. इंक्यूबेशन ये 1 से 2 वीक नॉर्मली देखा गया है. ओके, तो इंक्यूबेशन पीरियड आप ध्यान रख सकते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड 1 और 2 वीक्स. ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, उसके बाद जब आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे
उस ड्यूरेशन को आप कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो इसमें 1 से 2 वीक आप देख लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड है। और फिर उसके बाद है सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स तो सबसे टिपिकल होता है ये रिंग लाइक, ओके, रिंग लाइक मीन्स ऑलमोस्ट सर्कुलर या स्फेरिकल, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर या स्फेरिकल लेजन या फिर मार्क, इसको आप रैश भी कह सकते हो, जो हो सकता है थोड़ा सा इची, ठीक है। ये हो सकता है रेड कलर रहेगा, थोड़ा इची रहेगा, इची होगा उसमें बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, राइट। और वो थोड़ा सा बॉडी से राइज्ड रहेगा, थोड़ा एलिवेटेड, ओके, इस टाइप का स्पेशल स्पॉट जो बॉडी में किधर भी हो सकता है, स्पेशली इन हैंड्स, ऑन नेक वगैरह रीजन पे, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में। और बहुत ज़्यादा ईचिंग उसमें हो सकती है, ईचिंग, पेन, बर्निंग सेंसेशन, रेडनिंग, स्वेलिंग, राइज्ड का है उसको, ठीक है। तो आपने देखा कि सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है उसका एक खास रिंग लाइक लेजन या फिर एक मार्क, एक स्कार, राइट, जो उसका इंडिकेटर होता है। और इसके साथ साथ पर्सन को एक खास तरह का एक यहाँ पे इरिटेशन है या ईचिंग है, ओके, जिससे कि वो इसमें थोड़ी सी खुजली वगैरह होगी और वो स्प्रेड होने में हेल्पफुल हो सकता है, वो हमारा एक्टिविटी स्पेशली ईचिंग, ठीक है। तो इसकी जो टारगेट है हमारे बॉडी में, राइट, जो टारगेट आप देखिए, इसके साथ साथ सिम्टम ये टारगेट के हिसाब से स्किन पे दिखेंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट हो गया इसका स्किन, दूसरा टारगेट होता है नेल्स, ओके, और साथ में स्कैल्प, राइट, या फिर जो हमारे हेयर्स है उसको आप कह सकते हो सिंपली हेयर्स। तो हमारे हेयर्स है, नेल्स है, स्किन है, इन सबको टारगेट करता है, क्योंकि इन तीनों जगह पे खास प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, वही इनका फूड होता है, ठीक है। इन तीनों जगह पे क्या है तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे होता है खास प्रोटीन केराटिन, राइट, द प्रोटीन केराटिन। तो इसलिए इनका टारगेट ये 3 बताया गया है। टारगेट क्या है तो यहाँ पे है प्रोटीन केराटिन, ठीक है। केराटिन कहाँ कहाँ पे है तो केराटिन यहाँ पे स्किन, ठीक है, हेयर्स और साथ में नेल्स में भी है, ठीक है ना, स्किन, हेयर्स, नेल्स, इन तीनों जगह पे एक खास चीज आपको दिखाई दे रही है, वो है केराटिन प्रोटीन। सो दिस फंगल स्पोर्स फीड ऑन दोस प्रोटीन, राइट। और इसी तरह प्रोटीन डैमेज होता रहेगा, फिनिश होता रहेगा, और यहाँ पे ग्रेट डैमेज आपको दिखाई देगा इन स्किन में धीरे धीरे वीकनिंग होगा, थिनिंग होगा, ठीक है, ड्राइनेस हो जाएगा। तो सारे लेजन्स ड्राई होते हैं ऑफ कोर्स, राइट, उसमें ड्राइनेस आ जाएगा। और अगर ये सिम्टम्स स्प्रेड होते हैं अप टू नेल्स, अगर ये सिम्टम्स नेल्स तक पहुंच जाए तो इस डिसीज को हम कह सकते हैं ओनाइकोमाइकोसिस, ठीक है। इसको आपने कहना है ओनाइकोमाइकोसिस। ऐसा कब कहोगे जब इन्फेक्शन नेल्स तक स्प्रेड होगा, ठीक है ना। और हेयर्स के रिलेटेड आपने याद रखना है, ये जो हमारा स्कैल्प है इसमें कुछ खास जगह के हेयर्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ इंप्रेशन सर्कुलर फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब पूरे स्कैल्प पे तो हेयर है लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे दिखाई देंगे जहाँ के हेयर्स पूरी तरह लॉस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये खास तरह के स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे ऑन स्कैल्प, स्किन, हेयर एंड नेल्स, ये तीनों टारगेट आप देख सकते हो इसके होते हैं। और फंगस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो नीड है, ठीक है, वो आप देखिए, वो है मॉइस्चर, वाटर या मॉइस्चर इनको चाहिए, ज़रूरी है, प्लस लिटिल बिट वार्म एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मॉइस्ट एंड वार्म ऐसा आप समझ सकते हो, मॉइस्ट एंड वार्म अगर एटमॉस्फेयर है तो ये फंगस को बहुत ही फेवरेबल है, और यहाँ पे फंगल ग्रोथ स्प्रेड होता है बहुत प्रॉम्प्टली या रैपिडली, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो लोग पानी में ज़्यादा रहते हैं, पानी में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो उनके स्पेशल जो आप कह सकते हो ऐसे ग्रोइंग एरियाज़ है या फिर जॉइंटेड एरियाज़ है, ठीक है, जैसे कि 2 फिंगर्स के बीच की जगह, ठीक है, टूज में भी, तो वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन का चांस सबसे ज़्यादा बना रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर जमा रहता है, ओके। और फिर वहाँ पे ग्रोइंग या फिर आप कह सकते हो ग्रोइंग इच, ठीक है, वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। एथलीट्स फीट भी इसमें देखने को मिल सकता है, एथलीट फीट, ओके। तो आप देखिए इस फंगस का जो टारगेट है वो हमारी स्किन है, नेल्स है, हेयर से, तीनों जगह डैमेज होता है, ओके। और इसका ट्रांसमिशन ये स्पोर्स से होता है, और स्पोर्स को चाहिए मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस, अगर ये उसको मिल जाते हैं तो बहुत ही रैपिडली स्ट्रांगली ये स्प्रेड होता है फंगस, और डिसीज कॉज होता है जिसका नाम है रिंगवर्म। इसी तरह के आपने सुने होंगे डिसीज डैंड्रफ हॉस्केबीज, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता है, और ये फंगल डिसऑर्डर है। लेकिन ये खास स्पीशीज़ जो है फंगस के, जो हमने आपको मेंशन किए,
ये ह्यूमंस को अटैक करते हैं और हमें डिसीज हो सकता है रिंग वर्म, ठीक है। तो इस केस में क्या कोई ट्रीटमेंट राइट या प्रिवेंशंस पॉसिबल है, तो देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे आपने देखा स्प्रेड कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट रहेगा एंटी फंगल मेडिकेशन, ठीक है ना, एंटी फंगल मेडिकेशन। एक हम आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने सुना होगा, इसको अगर पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हो क्लॉट्रीमेजोल, ठीक है, इस तरह लिख देते हैं। ये डेरिवेटिव है जो आपको कॉमनली इस नाम से मिलेगा, माइसिलिक्स, या फिर इसका एक दूसरा ब्रांड नेम होता है लॉट्रीमीन, ठीक है। तो एक क्लॉट्रीमेजोल ये एंटी फंगल लोशन, क्रीम, पाउडर, ये अलग अलग फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल रहता ही है, ठीक है। तो एंटी फंगल डिटर्जेंट्स, इसका भी यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है टू वॉश द क्लॉथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है ना। जिसको रिंगवर्म हुआ है, ऐसा अगर कोई रिकॉर्डेड केस आपके पास है, आपको पता है, वेल नोन केस है, तो उस पर्सन के क्लॉथ्स हमने धोने चाहिए विद द हेल्प ऑफ एंटी फंगल डिटर्जेंट्स, राइट। तो इसमें ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ट्रीटमेंट में सिर्फ एक नाम याद रखिए, एंटी फंगल लोशंस, क्रीम, ऑइंटमेंट जो भी है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट में काम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन या क्लॉट्रीमेजोल जो हमने आपको बताया, ठीक है, क्लॉट्रीमेजोल, राइट। और इसका प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन। सो लेट्स हैव लुक एट द प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स ऑफ एंटी फंगल ट्रीटमेंट। यहाँ पे तो हो सकती है हमने कहा, लेकिन उसका काम ही ना पड़े तो कितना बेटर होगा, राइट। तो यही है प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स। सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना होगा उस जगह पे जाना जहाँ पे फंगल स्पोर्स हो सकते हैं, राइट। बेयर फुटेड यानी विदाउट स्लीपर सैंडल्स, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लोकल प्लेसेस या फिर स्पेशली बीच एरियाज, वहाँ पे काफ़ी रिस्क बना रहता है, ओके। नंबर 2, लॉकर रूम्स, लॉकर रूम्स में भी हमें बेयर फुटेड नहीं जाना चाहिए, राइट। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम काम करते हैं पानी में, ठीक है, बहुत जैसे कि कपड़े धोने, बर्तन वगैरह साफ करने, राइट, तो उस केस में हमारा कांटेक्ट पानी से होता ही है, ओके। तो तब हमने अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है, राइट, तब हमें यूज़ करने चाहिए हैंड ग्लोव्स एंड फुट ग्लोव्स, ओके। ये काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता है अगर हमें सेंसिटिविटी है, क्योंकि इसका रिकरेंस बार बार होता रहता है। ये एक ही डिजीज़ एक ही पर्सन को बार बार देखने को मिलता है, ओके। इसका रिलैक्सेशन होता है, ऐसा हमें कहना है। सो वी सिंपली अंडरस्टैंड हियर कि इसका अगर स्प्रेड रोकना है तो उसको पानी, ठीक है, जहाँ पे इसका स्प्रेडिंग का मैक्सिमम चांस है, उससे हमें थोड़ा बचना पड़ेगा, ओके। और हमें थोड़ा सा ड्राई रखना पड़ेगा हमारे हाथों को। जैसे ही पानी का हम यूज़ करते हैं उसके बाद हमें हाथों को वाइप से ड्राई पूरी तरह करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसी के साथ साथ देखिए, शेयरिंग हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें नोन पर्सनालिटी पता है कि किसी पर्सन को रिंगवर्म है, उसके क्लॉथ्स है, उसके यूटेंसिल्स है, कोम वगैरह, ठीक है, उनके कोम है, मोबाइल्स है, या उनका जो भी मटेरियल है, यूटेंसिल्स है, उसमें फंगल स्पोर्स लगे हो सकते हैं, तो उनके क्लॉथ्स, टॉवल्स वगैरह और उनके यूटेंसिल्स ये बिल्कुल शेयर नहीं होंगे, और उनके क्लॉथ्स को वॉश किया जाएगा बाय एंटी फंगल डिटर्जेंट्स, ओके। तो ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स इसमें काफ़ी वैल्यूबल रहते हैं, इंप्रेसिव रहते हैं, और ये डिसीज़ 100% ट्रीट होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पूरी तरह ट्रीट हो सकता है ऑफ एनी एज ग्रुप, चाहे बच्चों का हो, चाहे एडल्ट का हो, चाहे ओल्ड पर्सन का, ओके। तो रिंगवर्म ये ऐसा डिसीज़ है जो 100% प्रिवेंटेबल है अगर इसका थोड़ा सा अवेयरनेस किया जाए, अगर इसमें थोड़ा स्प्रेड किया जाए नॉलेज लोगों तक, ओके, तो ये डिसीज़ को हम पूरी तरह रोक सकते हैं, राइट। सो दिस डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय अवेयरनेस, एजुकेशन, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो एनजीओ का भी हेल्प लिया जा सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंटल भी है, उनका भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और फिर स्पेशली स्कूल्स थ्रू ये एजुकेशन या नॉलेज लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, ओके। सो दिस डिजीज रिंगवर्म, नो नीड टू वरी, 100% कंट्रोलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिवेंशन लिया जाए तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मल स्किन किसी भी फंगस कॉलोनी करता है, राइट। हमारा जो स्किन रहता है बहुत ही परफेक्ट रहता है, इसमें कोई भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कुछ वुंड्स है, ठीक है, या वहाँ पे कुछ इंजरीज है, वहाँ पे कट हो चुका है कुछ एरिया। अदरवाइज हमारा स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, ये सब ये माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट रहते हैं, ओके। बट
सेंसिटिविटी अगर किसी को है या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है स्किन में, ओके, तब जाके इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है और वो काफ़ी प्रॉम्प्टली स्प्रेड भी हो सकता है। तो ये था मैटर अबाउट रिंगवर्म, ठीक है। होप यू गेट आइडिया अबाउट रिंगवर्म एंड द कंटेंट, ओके। तो इसको अच्छी तरह आपने समझ लेना है, एक बार वीडियो को आपने रिपीट करके फिर से देखना है अगर कुछ आपको डाउट्स या प्रॉब्लम्स आते हैं। 2-3 नाम सिंपली याद रखिए, हमने जो आपको बताया है कि इसके फंगस के नाम, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें होने वाले खास तरह के लीजन्स, वो उसका सिम्टम है, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। तो इस पर काफ़ी आसानी से आप थ्योरेटिकल नोट भी लिख सकते हो और एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में भी आपको ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकता है, ओके। थैंक यू।